कहीं न कहीं जो एक शुरुआती का बीज था कि लोगों के लिए काम करना है, उस चीज़ से पिताजी से ही हम प्रेरित हुए थे। एआर 39 आई है तो इसके साथ एक बड़ी खुशी है तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी है कि आगे आने वाले टाइम में जो चीज़ें हम प्रिपरेशन टाइम में सीखते थे कि कैसे-कैसे काम करना है, तो एक बार मौका मिलेगा वो सारी चीज़ें करने का, तो उस चीज़ के लिए भी मैं उत्साहित हूँ। अटेम्प्ट कौन सा रही है? ये 5th अटेम्प्ट था मेरा, जिसमें सेकंड इंटरव्यू था। इसमें मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया और दोनों टाइम में इंटरव्यू स्टेज तक गया था। मेरे जीवन का तो ये सबसे अच्छा दिन है, सरपंच बना जी दिन भी तगड़ो है क्या? उससे तगड़ा है। किसी भी गार्जियन के बच्चे सक्सेस होते हैं, उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं। जब इन्होंने सोच लिया कि अपने पिताजी ने 3-4 बार हार मानने के बाद में और गांव के मुखिया तक पहुंचे संघर्ष करके, तो मैं भी क्यों ना इनके पदचिन्हों पे चल के अगर लगा रहूंगा तो एक ना एक दिन इस मुकाम को जरूर हासिल करूंगा। पोतो के लाख को पतो है के? हाँ पता है, केला क्यों? कलेक्टर ये बेटा कब होगा मम्मी टेंशन मत होगा, एक दिन जरूर होगा। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। यूपीएससी के रिजल्ट के बाद में खुशी को माहौल है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच के अंदर देखने वाले। एक कड़ी के अंदर ही झुंझुनू की जो बामलास ग्राम पंचायत है और जो बड़ा का सरपंच ही जयपाल जी जाखड़ बाकी सपुत्र का AIR 39वीं रैंक आरोहीन कुमार जाखड़ के आके और एक खुशी को माहौल है झुंझुनू के अंदर क्रिएट कर दिया है। तो भी कड़ी में मैं पूछूँ माकन पूरी स्ट्रेटजी के बारे में जानांगे भी के हिसाब से अति चुनौती भरी जो एग्जाम बोला करें बे के अंदर तो समीप को रिजल्ट लेके, क्योंकि 39वीं रैंक बहुत बड़ो मायने रखा है, क्योंकि कंफर्म आप इन कलेक्टर मान सकें क्यों जी बिल्कुल। कशोक के लाग रहे, क्योंकि मन लाग रहे भाई पिताजी सरपंच तो समाज सेवा और प्रशासनिक जो इकाई बाको तो मन लागे शुरू से ही पूरा नॉलेज रही है। हाँ बिल्कुल। कहीं न कहीं जो एक शुरुआती का बीज था कि लोगों के लिए काम करना है, उस चीज़ से पिताजी से ही हम प्रेरित हुए थे। वो भी काफ़ी कहानियाँ बताते थे अफसरों की, तो वो चीज़ें सुनते थे तो कहीं न कहीं दिमाग में वो चीज़ें शुरुआत से ही थी। अच्छा, हाँ जी। रिजल्ट को इंतजार हो मन लगे धक धक तो मन में उतार चढ़ाव उधेड़ बुन तो दिमाग में चल रही। हाँ काफ़ी 1 सप्ताह से करीब चल रही थी, होली के पहले से चल रही थी, तो उसमें काफ़ी वेट किया सब लोगों ने। तो वो त्यौहार भी थोड़ा ऐसे ही गया कि इंतज़ार में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो सब खुश हैं आया दुरुस्त आया नहीं तगड़ा ही आया है तो हाँ जी बिल्कुल। रिजल्ट के बारे में अभी कुछ देर पहले रिजल्ट आए तो थाने कोई बताई या थे से ने बताई? नहीं, बैठे ही हमें सारा भाई वगैरह सब लोग बैठा हाँ, और हाँ पापा जी मम्मी माइन हाँ दूसरा कमरा का माइन, तो मैं बैठा ही बातचीत करा, क्योंकि सुबह में ये माहौल बन रहा हो कि आज रिजल्ट आओगो जना अभी एंटिसिपेशन में बैठे हमें सारा। पाछे अचानक बा PDF आई और अभी कमाइन जब नाम टाइप करो तो AIR 39 हो। तो दोस्त है विक्रम मेरो, मैं भी कहो कि यार एक बार UPSC की ओरिजिनल साइट पर जाके चेक कर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फेक PDFs भी आ जाती हैं, तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो ओरिजिनल PDF है, तो हमने UPSC की ओरिजिनल PDF देखी और वो AIR 39 था। तो अटेम्प्ट कौन सा रही है? ये 5th अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। हाँ सेकंड इंटरव्यू था। इसमें मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया और दोनों टाइम में इंटरव्यू स्टेज तक गया था। इससे पहले 2023 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, लेकिन उस साल अनफॉर्चुनेटली 24 नंबर से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था। गांव को माहौल रहे हमेशा मन लागे देखो सुविधा को भाव तो हमेशा ही रहे, बात चुनी तो कहीं से पूरी करी। देखिए मैं सौभाग्यशाली था कि शुरुआत से ही मुझे एक अच्छा माहौल घर वालों ने दिया। मैं 2016 में दिल्ली गया था, तो तब से लेके अब तक करीब 10 साल हो चुके हैं। तो इस पूरे अंतराल में मुझे उन चीज़ों का कभी भी चुनौती नहीं आई मेरे सामने। घर वालों ने प्रोवाइड करी, फ्रेंड्स थे, आस पड़ोस के लोग थे, सब ने मोटिवेट किया और सबकी एक्सपेक्टेशन थी। तो वो एक कहते हैं कि एक चोजन वन होता है जिसको चूज़ किया जाता है, तो शायद मैं सौभाग्यशाली था कि मैं इस साइड में रहा और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। कई बार देखो गाँव के अंदर ताना भी सुनने मिले भाई तू कौन सो कलेक्टर है, या फिर माँ बापा ने मिले भाई ते कौन सा कलेक्टर का माँ बाप हो, तो मन लगे वो तानो तो कठिन कठिन नक हो। अब देखा वो तो कहीं की रिएक्शन रह भी चीज़ में ही है, लेकिन देखो जब AIR 39 आई है तो इसके साथ एक बड़ी खुशी है तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास भी है कि आगे आने वाले टाइम में जो चीज़ें हम प्रिपरेशन टाइम में सीखते थे कि कैसे काम करना है, तो एक बार मौका मिलेगा वो सारी चीज़ें करने का, तो उस चीज़ के लिए भी मैं उत्साहित हूँ। मन लगे कि जो मेन एग्जाम ये बात क्लियर करे बाद में इंटरव्यू भी काफ़ी अहम रही के अंदर, तो इंटरव्यू फेस करवा के लिए क्योंकि मन लगे इंटरव्यूअर भी कई बार क्वालिफाई कौन कर पाऊँ, तो जिस टाइम वो जो
कंडीशन नहीं, वो जो तनाव हो वो कहीं कुछ की हो। हाँ, लास्ट टाइम थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा 2023 में, जब इंटरव्यू स्टेज के बाद फाइनल पीडीएफ में नहीं आया, और उसके बाद अगला जो अटैम्प्ट था प्रीलिम्स का, उसमें मैं फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, और वो मेरा चौथा अटैम्प्ट था। तो उस समय काफ़ी सेल्फ डाउट आए, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। और उसी टाइम था कि फैमिली ने सपोर्ट किया कि यार शायद पिताजी को वो चीज़ याद नहीं है, लेकिन जब वो फाइनल आया था 2023 वाला, तो मैंने फ़ोन किया कि मेरा नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने खुद के लिए प्लान किया था कि मैं 3 अटेम्प्ट खुद से दूंगा, उसके बाद जैसा घर वाले चाहेंगे, क्योंकि घर के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी रहती है। तो मैंने एक बार पूछा कि भाई आप कैसे चाहते हैं, मैं प्राइवेट किसी जॉब के साथ तैयारी करूं या फिर ऐसे ही दूं। तो उन्होंने मतलब थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा था कि आपने घणो ही नाज होया भाई, आपके तैयारी करा आपने। तो वो चीज़ थी। तो ऐसी छोटे छोटे सांकेतिक चीज़ें होती है, लेकिन वो काफ़ी मोटिवेट करती हैं। गांव से जुड़ेड़ा होते और भी सरपंच पिता ही, तो मन लगे कि जो चुनौती ही गांव के अंदर बस उतनी बारी क्यों महसूस करी, तो बाकले के कुछ होना चाहिए, क्योंकि अब थारकन को दो रखो वो ज़बरदस्त रखो, तो बस भी बिकले के नजरिए। देखिए, किसी भी समाज की आधारशिला रखने के लिए ज़रूरी है कि उसकी शिक्षा अच्छी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो हमने ये चीज़ भी देखी है, पापा के आने के बाद भी काफ़ी चीज़ें गांव में हुई हैं, तो वो चीज़ें हमने देखी। तो कोशिश रहेगी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद मिलेंगी वहाँ पे, और जो भी कैपेसिटीज़ में रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका मिलेगा, तो पूरा प्रयास करूँगा कि समाज के जो अंत्योदय जिसे हम बोलते हैं, अंत तक जो व्यक्ति है, उस तक पहुँचने का प्रयास करूँगा मैं अपने कामों द्वारा। बिल्कुल। और देखो, मन लगे कि भाई एक ही कंडीशन के अंदर हर एक छोटी सी चीज़ हो जाए, काफ़ी बार प्रयास में सफल भी रहा, बल लोगन की कुछ सोच रखनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। देखिए, मैं यही कहूँगा कि आपने जो अपना टारगेट सेट किया है उसके प्रति आप फोकस रहें, और अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखें, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैंने इस जर्नी में देखे। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि उसके अगेंस्ट जाके हम काम करें। तो ऐसा ही है कि आप फोकस रखिए, अपना दिमाग ठिकाने रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया के चलते और बाकी तमाम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी जो जर्नी है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहें। मेरे जीवन का तो ये सबसे अच्छा दिन है, अच्छा, सरपंच बना जी दिन भी तगड़ो है क्या आज? उससे तगड़ा है। किसी भी गार्जियन के बच्चे सक्सेस होते हैं, उससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं। और आज की इस खुशी के मौके पर मैं तो मेरी पूरी ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त करूंगा कि उन सब लोगों का, पूरी पंचायत का आशीर्वाद इस बच्चे के साथ रहा, हमारे पूरे परिवार के साथ रहा, और उसी आशीर्वाद का ये परिणाम है कि आज इस मुकाम पर ये पहुंचा है। पेरेंट्स को, बच्चे को ये गाइड करना पड़ता है कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, और वो हमने बखूबी निभाया है। क्योंकि मैंने 10-15 साल वकालत की है, लोगों से मिला हूँ। हमारे गांव में भी प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे हमारे व्याख्याता रामस्वरूप जी बैठे हैं, हमारे पड़ोसी हैं। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मेरे पड़ोस में जो भी हैं, घासीराम मेघवाल है, राम प्रताप जी हैं, रामनिवास जी हैं, सुमेर जी हैं, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। उन सब लोगों ने, किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि आप क्यों खर्चा कर रहे हो। सब ने ये कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, आप ये एक दिन ज़रूर बनेगा। देखो, मेरी तो ये है कि आदमी में सबसे बड़ा होता संस्कार। इस बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे थे, और संघर्ष का प्रतीक ये परिवार। जब इन्होंने सोच लिया कि अपने पिताजी ने 3-4 बार हार मानने के बाद में और गांव के मुखिया तक पहुंचे संघर्ष करके, तो मैं भी क्यों ना इनके पदचिन्हों पे चल के अगर लगा रहूँगा तो एक ना एक दिन इस मुकाम को जरूर हासिल करूँगा। और मैं तो ये इसी पे चला कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूँ तो ज़िंदगी सभी काटते हैं, काम ऐसा करो कि ज़िंदगी में मिसाल बन जाए, और वो काम करके इन्होंने दिखाया है। तो हम तो बड़े खुश हैं। और जयपाल जी के संस्कारीन में ये ऐसे आदमी हैं कि चाहे कोई प्रतिद्वंदी हो इनका, उनको भी ये उतना ही सम्मान देते हैं। हमने कभी इनको वोट नहीं दिया, मैं कहता हूँ, है ना, और इनको पता नहीं दिया, लेकिन वोट देने वालों से भी ज़्यादा मेरा मान सम्मान किया। तो मैं तो इनका हमेशा आभारी रहता हूँ कि आदमी अच्छे हैं। कभी वकालत करते, कभी जरूरत पड़ गई, कभी गरीब आदमी को लेके चले गए। एक बार लेके चला गया था मैं शाम के टाइम में से, कहा था कि इसके पास कितने पैसे लोगे, बोले गुरु जी कोई पैसे नहीं, तो साइन कराओ। तो हमारे लिए वो 3 घंटे तक थाने के सामने खड़े रहे, और बिना पैसे के उनको सर्टिफाई कर दिया, उसकी जमानत होगी। तो आदमी के देखो वो काम ही इनके, वो इनके बच्चे के काम आए। कर्म है, कर्म ही धर्म है। कहते हैं कि इंसान का कर्म ही धर्म है। अगर कर्म अच्छा कर रहा तो वही धर्म, उससे बढ़ के धर्म नहीं है। मंदिरों में सिर फोड़ने से थोड़ी धर्म होता। कर्म अगर अपना
एक मजदूर को अपन खेत में लगाते हैं 500-700 रुपये मजदूरी देते, वो मन लगा करके काम करता तो उसका कर्म है और वो ही उसका धर्म है। दादी जी राम राम। राम राम। दादी जी आज पोतो के लाग को पतो है के? हाँ पता है। के लाग्यो? कनेक्टर कलेक्टर। देखो दादी ने पूरी नहीं कहा। दादी कसोग लाग रहे आज? जोर को लाग रही जोर को? हो खुशी हो रहा सगेड़ा અહીંયા के हो प्रसाद पर सुध बाट्यो कौन बाट्यो? बांटे रखे के बाट्यो? पेड़ा पेड़ा। हाँ। पहला बोल रखे आगे बोल रखा भी न बोलेड़ा कौन लिया होंगे नहीं लिया हूँ क्यों को लिया हूँ? हाँ न बोलेड़ा हूँ तो भी सुना देना लिया वहाँ सुने से ना लिया और हूँ। बोलेड़ा भी हाँ जी राम राम। राम राम जी। कसोग लग रही बोर्ड जोर को बेटर फील लाग रहा है। है हाँ प्रसाद पर सुध चढ़ायो कौन चढ़ायो? प्रसाद चढ़ा उनका ही लाग रहा चढ़ाने के लिए। मिलो कौन के ताना भी अच्छा नहीं मान तो मिल को खैर आता ही। कौन सा देवता ने मनायो? खाटू श्याम बाबा को सर्वश्रेष्ठ वही हमारे लिए। हाँ हैं तो सभी लेकिन वो सबसे ज्यादा है। नहीं मानो थे। हाँ अच्छा आज के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी? बस कुछ ही को नहीं अभी तैयारी को नहीं की भाई काल आ रहा परसों आ रहा यही हो रही। हाँ अब आगे के कुछ करवाड़ा हो आगे तो देखो अब तमाशा लोग जो कुछ कहेगा वही होगा। ये कुछ कह तो था नहीं हो जी टाइम तैयारी कर दो क्योंकि 4-5 बार असफल भी हुआ, आज सफलता मिली है तो कि कुछ ही टाइम कहते हो? ये तो हमेशा हौसला बनाए रखियो आपको। हाँ बिल्कुल हमेशा बनाए रखियो। मैं कह दे खा भी देती कि बेटा कब होगा मम्मी टेंशन मत होगा एक दिन जरूर होगा। माँ बापा ने क्या कहना चाहोगा जगह का टाबर तैयारी कर रहे हैं असफल हो जाए? हाँ मैं ये कहना चाहूँगी भाई बच्चे पर प्रेशर डालो कम से कम और उसको हमेशा कामयाबी के लिए बोलते रहो। बिल्कुल देखो मोटिवेट करता रहो। हाँ जी राम राम। राम राम क्या जी। नाम है? सवाई सिंह नाम है। अच्छा कि कुछ बोलना चाहोगा आज ग्राम पंचायत में पहलो आई है? भाई हमारा गांव हमारी पंचायत का मैंने फर्स्ट IAS ला गया है 39वीं रैंक को और बहुत खुशी की बात है। और हमारा तो खास सरपंच जी है बहुत हमारा तो खुशी हो ठिकानों को नहीं फिलहाल। मैं तो यही शुभकामना देंगे कि पोस्ट पर बैठ कर लोगों की सेवा दे। बिल्कुल देखो जी हिसाब से गांव गली का लोग पूछ कर बधाई दे रहे हैं तातो लाग रहे हैं माँ बाप और बच्चों पर बातचीत करवाई कोशिश करिए। वीडियो देखने बाद जो थारी राय है कमेंट के अंदर सादर आमंत्रित है और थारा आसपास भी कोई सेलेक्ट IAS के अंदर हो तो बिल्कुल कमेंट के अंदर बताओगा मैं पूछांगा और इंटरव्यू जरूर करांगा। फिर मिलो नई अपडेट के साथ तब तक जुड़ा रहो बना रहो। राम राम। झलको